नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं अधिक मास में दीपदान कब करें, कैसे करें और कहाँ करें की जानकारी लेकर आई हूँ। 24वें दिन की कथा में जब दीपदान का महत्व बताया गया था, तब कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि दीपदान कब और कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी भी आप दीजिए। तो उन्हीं सब व्यूअर्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें दीपदान कब, कैसे और कहाँ किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी है। अतः आप वीडियो को अंत तक देखें और दीपदान का विशेष पुण्य लाभ लें। ये मेरी इच्छा है कि आप सभी की मनोकामना इस अधिक मास में पूरी हो, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। आइए देखें अधिक मास में दीपदान कब करें, कैसे करें और कहाँ करें। हिंदू धर्म में अधिक मास को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस अधिक मास में पूजा पाठ और दान करना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। ये भी कहा जाता है कि मल मास या अधिक मास में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, दान वगैरह, उनका 10 गुना अधिक फल मिलता है। उसमें भी अधिक मास में दीपदान को सबसे ज़्यादा पुण्य फलदायी माना गया है। दीपदान की महिमा पुरुषोत्तम मास के 24वें अध्याय के महात्म्य में विस्तार पूर्वक बताई गई है। दीपदान की महिमा बताते हुए 24वें अध्याय में मुनि उग्रदेव जी कहते हैं कि बिना विधि के करने वालों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधि विधान से दीपदान करो तो फिर तो उसका कहना ही क्या है। वेदों में कहे हुए जितने भी कर्म हैं और जितने भी प्रकार के दान हैं, वो सब दान पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। इतना विशेष पुण्यदायी होता है दीपदान अधिक मास में। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृष्ण चंद्रायण, समस्त व्रत, वेदों का स्वाध्याय, गया जी में किया जाने वाला श्राद्ध, गोमती नदी के तट पर किया जाने वाला स्नान और तर्पण वगैरह, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण में किए गए दान, सैकड़ों वतिपात योग, और क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र और दंडकादि उत्तम वन, इन सब में जो भी कार्य किए जाते हैं और उनका जो पुण्य फल मिलता है, वो भी पुरुषोत्तम मास के दीपक दान की 16वीं कला की भी प्राप्ति नहीं कर पाता है। इन्हें दीपदान से इतना ज़्यादा पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं, इतना ज़्यादा यह मनोवांछित फल देने वाला व्रत है, यह तरीका है। यह वत्स, यह दीपदान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र यश वैभव आदि को देने वाला और बहुत ही गुप्त दान है। प्रत्येक व्यक्ति को ये नहीं बताना चाहिए, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये उसी को बताना चाहिए जो इसके महत्व को समझ सके। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, स्त्रियों को सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य देने वाला, मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला, कुमारी कन्या यदि इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसको दीर्घायु और सर्वगुण संपन्न पति मिलता है। स्त्री की इच्छा प्राप्त करने वालों को श्रेष्ठ सुशील और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि के इच्छुक व्यक्ति को श्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त होती है। गड़ा खजाना चाहने वाले व्यक्ति को खजाना मिल जाता है, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी हम जिस इच्छा से दीपदान करेंगे वो इच्छा जरूर पूर्ण करता है दीपदान। जो पुरुष बिना विधि व बिना शास्त्र की मत के कहीं भी दीपदान करता है तो वो भी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो हे वत्स, यदि विधि से नियमानुसार दीपदान करे तब तो कहना ही क्या है। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए, ऐसा 24वें अध्याय में मुनि श्री उग्रसेन जी ने बताया था। अधिक मास में दीपदान करने वाले व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान अवश्य करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और उसके बाद भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके उनके आगे एक दीपक जलाएं। इसके बाद शाम के समय भी आप यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी क्यारे के नीचे, यानी तुलसी के पौधे के पास में एक दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाने के बाद किसी पवित्र नदी के तट पर भी दीपक जला सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप जहाँ पानी भर के रखते हैं घर में, यानी परेंडा जो स्थान होता है, वहाँ पर भी आप दीपक जला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास के दिनों में दीपदान करने से
10 यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। इतना महत्वपूर्ण दीपदान होता है, तो ये दीपदान कैसे किया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए देखें कैसे करें दीपदान। दीपदान का मतलब होता है किसी योग्य स्थान पर श्रद्धा और नियम के साथ में भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए दीपक को जलाना। इसके लिए कुछ योग्य स्थान यानी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि नदी का किनारा, तालाब, या पीपल के पेड़ के नीचे, या तुलसी क्यारे के नीचे, या किसी मंदिर में भगवान के आगे। इन किसी भी जगहों पर पूरी श्रद्धा के साथ आप दीपक जला सकते हैं। परंतु नदी या तालाब में दीपदान करने को ज़्यादा महत्व दिया गया है। इनमें से एक से ज़्यादा स्थान पर भी आप दीपदान कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे दीपदान यदि पूरे महीने आप करते हैं अधिक मास के, तो वो ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। यानी पूरे महीने दीपदान जरूर करना चाहिए। आप तालाब में या नदी में दोने में दीपक रख के उसको प्रवाहित कर सकते हैं। दीपक तिल्ली के तेल का भी हो सकता है, घी का भी हो सकता है, परंतु यदि घी का दीपक हो तो वो ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है, ज़्यादा उत्तम माना जाता है। ये ऐसे वैसे ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अब दीपदान कब किया जाना चाहिए ये भी आपको पूरी जानकारी हो तो सही रहेगा। तो आइए देखें कब करें दीपदान। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करने के तुरंत बाद दीपदान किया जाता है। परंतु यदि आप स्नान करते ही भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो स्नान करने के तुरंत बाद आप दीपदान कर सकते हैं। यदि आप सवेरे दीपदान नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो आप शाम के समय भी दीपदान कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपको शाम के समय पुनः स्नान करना होगा और उसके बाद ही आप दीपदान कर पाएंगे। अब दीपदान करते वक्त यदि आप उसका ज़्यादा फल चाहते हैं, तो आप इसको मंत्रोच्चार के साथ कीजिए। तो उसके लिए कौन सा मंत्र आप प्रयोग में लेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो दीपदान करते वक्त जो मंत्र आप प्रयोग में लेंगे वो मंत्र देखिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमस्तुते। अधिक मास में दीपदान करने का महत्व क्या है ये भी एक बार और हम देखें। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में अधिक मास में दीपदान को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूरे मास के दौरान दीपदान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनमें अधिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाने वाला दीपदान सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। आप यदि अभी तक दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो आप अब जो 11 सारी उससे लेके अमावस्या तक 5 दिन भी दीपदान करेंगे तो उनका भी आपको विशेष फल प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो भी बड़े मास होते हैं जिनकी कि हम पूजा उपासना करते हैं, उनके अंत के 5 दिन जिसे हम पंचतीतरी कहते हैं वो विशेष फलदायी माने जाते हैं। तो आप इन 5 दिनों में लगातार दीपदान करते हैं तो वो भी विशेष फल आपको देगा। अधिक मास में दीपदान करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है, हमारे मित्र और सगे संबंधी प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से जीवन की सभी समस्याएं और परेशानियां दूर हो जाती है। अधिक मास में दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि कायम होती है। अधिक मास में दीपदान करने से व्यापार में वृद्धि के साथ साथ ही सूझबूझ और समझ में भी वृद्धि होती है। हमारे हिंदू धर्म में चूंकि दीपक को ज्ञान या प्रकाश का द्योतक बताया गया है और हर तरह की अज्ञानता और अंधकार को दूर करने के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो इसी तरह से हमारे जीवन के सभी दुखों को और अंधियारों को दूर करने के लिए दीपदान का विशेष महत्व होता है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।